हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। बिहार में कल पीएम मोदी ने 3 रैलियां की। माना जा रहा है कि चुनावी रैली में चिराग पर बोलकर मोदी बिहार में जारी सियासी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। लेकिन चिराग पर मोदी ने कुछ भी नहीं बोला। सवाल ये कि भाव नहीं दिया या भ्रम बने रहने दिया। बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। मोदी ने भोजपुरी में भाषण की शुरुआत करके खुद को बिहार का करीबी दिखाने की कोशिश की और मोदी ने अपनी इस पहली रैली में ही साफ कर दिया कि उनका टारगेट नंबर 1 लालू परिवार है। वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। आज बिहार में पीढ़ी भले बदल गई हो, लेकिन बिहार के नौजवानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी मुश्किलों में डालने वाले कौन थे। मोदी ने बिहार के सियासी अखाड़े में लालू को अपना सियासी शत्रु माना तो पहली सभा में ही ये साफ कर गए कि बिहार में उनके लिए आज की तारीख में सियासी साथी का मतलब क्या है। आत्मनिर्भरता के संकल्प को मजबूत करने के लिए फिर नीतीश जी की अगुवाई में सरकार बनाना जरूरी है। बिहार में भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए की सरकार जरूरी है। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि मोदी एलजेपी को लेकर भी कुछ बोलेंगे, क्योंकि इस इलाके में एलजेपी के टिकट पर बीजेपी के बड़े नेताओं के मैदान में होने से असली एनडीए को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन है। लेकिन मोदी ने मन से सिर्फ रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी, एलजेपी पर सीधे कुछ नहीं कहा। हाल ही में बिहार ने अपने 2 सपूतों को खोया है। मेरे करीबी मित्र, गरीबों दलितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक मेरे साथ रहने वाले रामविलास पासवान जी, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे में एलजेपी और चिराग पासवान पर मोदी की चुप्पी के 2 मायने हैं। पहला ये कि मोदी ने चिराग को कोई भाव नहीं दिया। दूसरा ये कि मोदी ने चिराग पर चुप्पी साधकर कंफ्यूजन बनाए रखा। कंफ्यूजन की बात इसलिए भी ज्यादा वजनदार है क्योंकि जिस सासाराम में मोदी ने पहली रैली की, उस रैली में मौजूद लोगों ने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी से बातचीत में जो कहा, वो जेडीयू से बीजेपी की दोस्ती को परेशान करने वाला हो सकता है। नीतीश कुमार बिहार को ताप गया। यहाँ पे बालू का धांधली चल रहा है और सबसे ज्यादा दारू बिक रहा है। घर घर शराब बिकता है, बालू का ठेका चलता है। नीतीश के साथ गठबंधन है तो सरकार कैसे बनेगी? चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं हम लोग। चिराग पासवान में बीजेपी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार को नहीं जिताना है। नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। बिहार में भाजपा की सरकार होनी चाहिए। बिहार में भाजपा की सरकार होनी चाहिए। बीजेपी का सरकार बिहार में आना चाहिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, कुमार का सरकार नहीं आना चाहिए। नहीं चाहिए, नीतीश कुमार नहीं चाहिए। और देखिए, बात सिर्फ मोदी की रैली में मौजूद जनता की नहीं है। रैली के बाद चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज से जो कहा, उन शब्दों में भी रहस्य है। और ये शब्द इतना बताने के लिए काफी है कि कंफ्यूजन के बादल छटे नहीं हैं, बल्कि मोदी की रैली ने बिहार में कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ा दिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत ने चिराग पासवान से बात की, आप भी सुनिए। हमारे साथ है खुद चिराग पासवान। चिराग, प्रधानमंत्री की आज रैली हुई है, उसमें ये कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो आपके बारे में कुछ बोलेंगे, उन्होंने कुछ नहीं कहा है, क्या कहेंगे आप?
देखिए, मैं सिर्फ उनका धन्यवाद करूंगा। मेरे बारे में बोलते भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने पहले ही कहा था, पर जिस तरीके से उन्होंने पापा को सम्मान दिया, उनको श्रद्धांजलि दी और उनके वो शब्द अभी भी मेरे कान में गूंजते हैं, आखिरी सांस तक। मतलब बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने बोली है कि आखिरी सांस तक वो उनके साथ थे, और ये वादा मैं भी करता हूँ कि मैं मेरे प्रधानमंत्री और उनकी विकास की सोच के साथ अपनी आखिरी सांस तक मैं उनके साथ रहूंगा। मंच पे जब नीतीश कुमार बोल रहे थे, हमने दिखाया भी है ये अपने चैनल पे, उस समय कई लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार नहीं चाहिए, और आपके नाम पर वो कह रहे थे कि चिराग पासवान सीएम चाहिए हमें। ये जनता का प्यार है, जनता का मैं ऋणी हूँ कि वो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। ये देखिए, रात के इस समय अगर इतनी भीड़ में लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो जनता का प्यार है, पर उतनी जिम्मेदारी भी मुझ पर है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो बिहारी समर्थन कर रहे हैं, जल्द से जल्द उसको लागू करवाकर बिहार को नंबर 1 बनाना मेरा। आखिरी सवाल, आपको कोई चिंता नहीं थी प्रधानमंत्री आपके बारे में क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे? नीतीश कुमार मंच पे थे। देखिए, राजनीतिक संबंध अलग है, व्यक्तिगत संबंध अलग है। मेरे प्रधानमंत्री जी से जो व्यक्तिगत संबंध है उसे मुझे प्रचारित करने की जरूरत नहीं है। कई बार व्यक्तिगत संबंधों में रहते हुए एक ही परिवार में 2 लोग अलग अलग पार्टियों में भी होते हैं, तो व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं, राजनीतिक अलग। मेरा प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत जुड़ाव है, दिल का रिश्ता है, जो मैंने कहा कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री है, बस।